कि बिना पार्किंग सुविधा के कोई मॉल कॉम्प्लेक्स इस तरह का ना बने। जैसे खुदिया नदी पे पहले एक चेक डैम का प्रपोजल था, जो निगम अपने स्तर पे करवा सकता था। हम लोग ड्रोन के माध्यम से एक जिसको टेरेन मॉडल कहते हैं, अगर कोई चुनी हुई जगहों पे हम लोग मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाएंगे, ताकि एक ही फ्लोर में 400 गाड़ियां खड़ी हो सके। अब जो है नगर निकाय चुनाव का प्रचार अभियान पूरा जोर शोर से चल रहा है। लोग फील्ड में सुबह से ही अब निकलना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ अभी जेल कैंप के समर्थित प्रत्याशी प्रकाश कुमार जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्षेत्र में दौरा इनका कैसा चल रहा है। कैसा दौरा चल रहा है सर, कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और जोहार, और उसके साथ बहुत सारा प्यार देने के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि इतने फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और जहाँ-जहाँ मैं मिल रहा हूँ लोगों से इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि जिसका मतलब मैं बहुत आभारी हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने जैसे झरिया में माहौल बनी हो गया, और उसके अलावा पुटकी का जो बहुत अंदर सुदूर वाला एरिया है वहाँ पे, और सिजुआ हो गया, डिगवाडी हो गया, पाथरडी हो गया, मतलब ऐसे-ऐसे एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल में समस्याएँ हैं। और धनबाद सिटी के अंदर तो जो समस्याएँ हैं उनके सॉल्यूशंस तो बहुत क्लियर हैं, और धनबाद के लोग काफ़ी सक्षम भी हैं कि अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों से मिल सकें। जो समस्या है और नहीं सुलझ पाती है, वो मेरे सुदूर क्षेत्रों में है कि पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है। जो पीने का पानी है उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं अलग-अलग क्षेत्रों में। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ-कुछ सॉल्यूशन सोचा हुआ है। जैसे बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लार्ज स्केल पे वो बना सकते हैं, या जैसे खुदिया नदी पे पहले एक चेक डैम का प्रपोजल था, जो निगम अपने स्तर पे करवा सकता था, और भारत सरकार ने उस टोटल बजट में से 80% जो है वो भारत सरकार ने कहा था कि हम उसका इन्वेस्ट करेंगे। वो प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाए, तो हम लोग वो सब चीज़ें लेके आना चाहते हैं। वहाँ पे प्रदूषण की समस्या बहुत है, वो वाली चीज़ें हो गई। और वहाँ पे जो गाँव के सुदूर क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनके पास जानकारी नहीं पहुँच पाती है कि उनके सुविधाएँ या उनको क्या-क्या योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। तो मैं नगर निगम में अधिकारियों के साथ मिलके जो भी योजनाएँ उनके लिए बनती है, उन तक कैसे वो लाभ पहुँच पाए, उस लाभ का जानकारी कैसे पहुँच पाए, उस पे हम लोग एक एक्शन प्लान बना रहे हैं जो उन तक पहुँचाएँगे। कोलेरी क्षेत्र में जो गए, बोले कि झरिया गए, कतरास गए, तो उधर खास तौर पे क्या समस्याएं आपको मिली शहर की छोड़ करके बात करें वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक तो जानकारी जो योजनाएं हैं उन जानकारियों का, पेयजल का, तो पीने का पानी का भी सॉल्यूशन बताया, जो एयर पोल्यूशन का है, डस्ट पोल्यूशन का है। तो जैसे बीसीसीएल और बहुत जो खनन करने वाली कंपनियां हैं वो करोड़ों रुपए कमा रही हैं, बट जो उसका साइड इफेक्ट है, जैसे जो धूल कण जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस और सांस की बीमारियां होती है, वो यहाँ के लोकल झेल रहे हैं। तो हम लोगों का ये है प्रपोजल कि हम लोग ट्री प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो धूल उसमें रुके, और उसके अलावा कोलियरी के पास स्प्रिंकलिंग सिस्टम का कोलियरी के पास ज़रूर से ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ताकि आसपास के लोगों को उस परेशानी से थोड़ी निजात मिल पाए। तो ये 2 मेजर समस्याएँ थी। बाकी जो बच्चों के लिए एक्सेस, सेफ्टी, स्ट्रीट लाइट, हम लोग जैसे यहाँ गए थे, पुटकी में गए थे। हमारा वो ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बन रहा था? अम, जामाडोबा के आगे जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा था, वहां तो शाम को जाने के बाद ऐसा अंधेरा था जैसे हम लोग किसी जंगल में आए हों। तो जबकि वो नगर निगम का अपना क्षेत्र है, तो उन जगहों पे सोलर लाइट्स जो भी लगाने की सुविधा हो सकती है वो की जाएगी, ताकि क्राइम को भी कम किया जा सके उन जगहों पे। जी। तो समस्याएं तो सभी लोग गिनाते हैं, लेकिन जीतने के बाद लगता है कि सब लोग भूल जाते हैं और 5 साल फिर इसी तरह से मतलब वो पार हो जाता है। जी, तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हाँ, तो जो जो मेरा अप्रोच अब तक का रहा है, तो क्योंकि समय बहुत लग जाता है इसलिए कई लोग सुन नहीं पाते हैं, तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स पे नहीं, मैं सॉल्यूशंस पे भी बात करता हूँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जैसे ड्रेनेज की बात कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। तो क्या है कि जब बारिश होती है, पानी तो वो हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक फ्लो करता है। तो हम लोग ड्रोन के माध्यम से एक जिसको टेरेन मॉडल कहते हैं, अगर इसको टेक्निकल टर्म में कहें, या मैपिंग करते हैं उस पूरे क्षेत्र का। मैपिंग में हमें ये पता चलता है कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, और किस रास्ते से फ्लो कर रहा है। तो जिस रास्ते से फ्लो कर रहा है उस रास्ते पे हम लोग ड्रेन बनवाएंगे, ताकि वहां से पानी बाहर जाके आपके घरों तक ना घुसे। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, डिटेल नहीं बता सकता, समय का कमी है। अब जब ट्रैफिक की बात करते हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की, तो क्या है कि जितने बिल्डिंग्स अप्रूव हुए हैं कई सारे, उनमें बेसमेंट पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए थी, बट वहां पे भी दुकानें बन गई हैं। तो ये हमें इंश्योर करना है कि बिना पार्किंग सुविधा के कोई मॉल कॉम्प्लेक्स इस तरह का ना बने, और अगर बन चुकी हैं
तो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे, कोई चुनी हुई जगहों पे हम लोग मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाएंगे, ताकि एक ही फ्लोर में 400 गाड़ियां खड़ी हो सके, और उस पार्किंग से लेकर मॉल तक हर जगह कंटिन्यूस फुटपाथ हो, ताकि लोग गाड़ियां खड़ी करके पैदल जा सके। इससे हम लोग ट्रैफिक का भी सोल्यूशन देंगे। तो ये हमारे कुछ कुछ प्लान्स हैं। सहयोगी मनोज के साथ अनिल पांडे, न्यूज बाइस को धन्यवाद। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।